हेलो एनर्जी, स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करते हैं आपसे मेरी प्यारी प्यारी एनर्जी सब हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है प्रोफेशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। सो क्या प्रोफेशन है आपके फ्यूचर स्पाउस का, क्या काम करते हैं वो, साथ ही उनकी करंट करियर रेपुटेशन क्या है, उनके करियर की करंट एनर्जी क्या है, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। सो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि डायरेक्टली आप जाके अपनी रीडिंग वॉच कर सकें। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिसाब के साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पे रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या है प्रोफेशन आपके फ्यूचर स्पाउस का, यानी कि प्रोफेशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। एंड साथ ही हम आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट करियर रेपुटेशन भी देखेंगे, यानी कि क्या चल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन में करेंटली, और क्या कुछ उनकी एनर्जी है उनके करियर की अभी, ये हम देखेंगे। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, क्या प्रोफेशन है आपके फ्यूचर स्पाउस का। ओके, मैं प्रोफेशन की बात करूं उससे पहले ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जो भी प्रोफेशन है, आपके फ्यूचर स्पाउस उससे बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं। लाइक ये इनका ड्रीम प्रोफेशन है, ये हमेशा से इस प्रोफेशन को करना चाहते थे। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस ने मैनिफेस्ट किया है इस प्रोफेशन को, यानी कि विश की है इस प्रोफेशन को लेके, रिस्क लिया है इस प्रोफेशन में, अपने परिवार के खिलाफ जाके एंड अपनी फैमिली नॉर्म्स के खिलाफ जाके इन्होंने रिस्क लिया है एंड इस प्रोफेशन को चूज़ किया है। इनिशियली इन्हें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होगी, इनिशियली इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ होगा इस प्रोफेशन को चूज़ करने में, लेकिन जैसा कि इन्होंने खुद ने मैनिफेस्ट किया है तो ये रुके नहीं, ये बढ़ते रहे। इन्होंने हर एक चीज़ की एंड नाउ करंट फेज में ये बहुत खुश हैं अपने प्रोफेशन से एंड इनको हर एक तरीके का सेटिस्फैक्शन है अपने प्रोफेशन से। लाइक फाइनेंशियली, इमोशनली, ये अपनी सारी विशेष को पूरा कर सकते हैं, जो ये चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक वेरी 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 मच सेटिस्फाई विद देयर प्रोफेशन, लाइक विद देयर प्रोफेशन। ये चीज़ बहुत ही क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद है अपना प्रोफेशन, काइंड ऑफ लाइक ये प्राउड करते होंगे, प्राउड इन द सेंस लाइक नेगेटिव वे में नहीं, इन पॉजिटिव वे में ये प्राउड करते होंगे अपने प्रोफेशन पे। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है। साथ ही आपके फ्यूचर स्पाउस को अलाइंस बनाना बहुत पसंद है, आपके फ्यूचर स्पाउस को लोगों के साथ मिलकर काम करना बहुत पसंद है, आपके फ्यूचर स्पाउस को पब्लिक का रिव्यू लेते रहना अपने प्रोफेशन के लिए, या फिर पब्लिक के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन बना के रखना पर अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग, ये इनको बहुत पसंद है। आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक कह सकते हैं कि उनको अच्छा लगता है जब ये पब्लिक के साथ अलाइंस बनाते हैं या फिर अदर बिजनेस कलीग्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ अलाइंस बनाते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके फ्यूचर स्पाउस की एक चीज़ बहुत ही क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, कि आपके फ्यूचर स्पाउस पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस का कोई ना कोई पार्टनर है जिसके साथ वो बिजनेस करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो पार्टनर है इनके फैमिली मेम्बर ही हो सकते हैं, यानी कि उनके कोई सिबलिंग या फिर उनके कोई कजिन्स वगैरह। कुछ लोगों के लिए या फिर उनका कोई बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड जिसको वो एज अ फैमिली कंसीडर करते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनरशिप हो, लेकिन मुझे यहाँ पे पार्टनरशिप दिखाई दे रही है कि फ्यूचर स्पाउस पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं किसी के साथ। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को लोगों के साथ कोलाबरेट करना बहुत पसंद है। अगर ये इंडिपेंडेंट बिजनेस भी करते होंगे तो भी इनको लोगों के साथ कोलाबरेशन करना बहुत पसंद है। तो ये किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे कोलाबरेशन यूजुअली ज़्यादा होते हैं एंड साथ ही इनको ट्रेवल भी काफ़ी करना पड़ता है अपने बिजनेस के पर्पज़ के कारण। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही लंबे समय से अपने प्रोफेशन को करते आ रहे हैं। ऑलमोस्ट मुझे 8 to 9 ईयर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट लाइक 8 से 9 साल आपके फ्यूचर स्पाउस इस प्रोफेशन को दिए हैं, यानी कि करंटली आपके फ्यूचर स्पाउस जिस प्रोफेशन में है बहुत लंबे समय से वो इस प्रोफेशन में है। ऐसा नहीं है कि वो अभी से है, नहीं, बहुत लंबे समय से हैं एंड वो इस प्रोफेशन में काइंड ऑफ लाइक मास्टर बन चुके हैं। वो लाइक नेक्स्ट लेवल एक्सपर्ट बन चुके हैं अपने प्रोफेशन में।
आपके फ्यूचर स्पाउस ने बहुत ज़्यादा वेल्थ भी जनरेट की है इस प्रोफेशन से, जो भी है उनकी लाइफ में बैलेंस आया है इस प्रोफेशन से, उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है इस प्रोफेशन से, एंड इस प्रोफेशन में उन्हें अपना बहुत अच्छा फ्यूचर भी दिखाई देता है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस अपने करंट प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं फ्यूचर को लेकर भी। उन्हें पता है कि वो जिस प्रोफेशन में है इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, यानी कि लॉन्ग टर्म मांग है उस प्रोफेशन की जिस प्रोफेशन में वो हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस अपने प्रोफेशन को और अपग्रेड करना चाहते हैं, उसमें और नए चेंजेस लाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें डर लगता है कि वो रिस्क लेने के बाद उनका प्रोफेशन कहीं डगमगा ना जाए, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है उनका प्रोफेशन। सो रिस्क लेने से उन्हें काइंड ऑफ लाइक डर लगता है। सो जिस तरीके से वो बहुत पहले से चलता आ रहा था उनका प्रोफेशन, जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया था, काइंड ऑफ लाइक उसी तरीके से वो कंटिन्यू कर रहे हैं उस प्रोफेशन को। सो बहुत ज़्यादा चेंजेस उन्होंने नहीं किए हैं थ्रू आउट द ईयर्स, लेकिन यस, आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है उन्होंने अपने बिजनेस को पार्टनरशिप में। अगर मैं एग्जैक्टली प्रोफेशन की बात करूं कि किस प्रोफेशन में ये हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये बिजनेस प्रोफेशन दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं बिजनेसमैन हैं, एंड सम काइंड ऑफ जो भी इनका बिजनेस है, सम काइंड ऑफ लाइक एंड जो भी इनका बिजनेस है, किसी तरीके से ये बिजनेस इनका फैमिली एंड मनी से रिलेटेड है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी ओनर हो या रेंट पे प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ लोगों के लिए ब्रोकर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बिल्डर हो सकते हैं कि लोगों को प्रॉपर्टी सेल करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने ऑफिस रेंट पे दे रखे हों, या फिर मॉल्स में इनकी शॉप्स हों जो इन्होंने रेंट पे दे रखी हों। लाइक उस तरीके का प्रोफेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, फैमिली पॉलिसी एडवाइज़र हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये होम लोन देते हों, यस कुछ लोगों के लिए। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आप में से कुछ लोगों के लिए ये टीचर हो सकते हैं, एंड एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें ये सेल करते हों, जैसे कि नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह। हो सकता है इनकी स्टेशनरी की शॉप्स हो, या फिर हो सकता है इनका नोटबुक छापने का या फिर बुक्स छापने की इनकी पब्लिकेशन हाउस हो कुछ लोगों के लिए, या फिर हो सकता है काइंड ऑफ लाइक स्टेशनरी से रिलेटेड अदर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो, या फिर कोई बहुत बड़ी रिटेलर शॉप हो इनकी, या फिर किसी बहुत बड़ी इस टाइप की कंपनी से उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा हो कि किसी, जस्ट एग्जांपल मान लीजिए जैसे नटराज के साथ उनकी पार्टनरशिप हो, मान लीजिए जैसे कि किसी और बहुत बड़ी पब्लिकेशन हाउस के साथ उनकी पार्टनरशिप हो जो कि एजुकेशन रिलेटेड सामग्री सेल करती हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हों, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका स्कूल हो, यस कुछ लोगों के लिए इनका स्कूल हो सकता है। एंड पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस सुनाई दे रहा है, तो कुछ लोगों के लिए इनकी ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं कि ये किसी तरीके की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हों, किसी तरीके से लाइक इस टाइप के नोट्स वगैरह सेल करते हों। कुछ लोगों के लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नोट्स सेल करते होंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस। एंड यहाँ पे मुझे इंटरनेट से रिलेटेड बिजनेस दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस ट्रैवल गाइड हो सकते हैं, यस ये IITN हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडलर और सोशल मीडिया के रिगार्डिंग हो सकता है इनका कुछ काम हो, यस आप में से कुछ लोगों के लिए ये क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, सम काइंड ऑफ। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी ऐसे इंसान के साथ ही अलाइनमेंट में है कि वो इंसान प्रोडक्ट क्रिएट करता है और आपके फ्यूचर स्पाउस उसको सेल करते हैं। ओके मुझे ये यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस मार्केट को देखते हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट एंड बाकी चीज़ों को देखते हैं, एंड जो इनका पार्टनर है वो क्रिएट करता है चीज़ों को। सो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का जो बिजनेस पार्टनर है वो आर्टिस्ट हो, और आपके फ्यूचर स्पाउस उसके आर्ट को दुनिया के सामने लाने का काम करते हो, यानी कि उसके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, उसको सेल करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, वो चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कि आपके फ्यूचर स्पाउस सपोर्ट आए, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही क्लेवर हैं, बहुत स्मार्ट हैं मार्केट के मामले में, लोगों को समझने में, कस्टमर वेस को समझने में, कस्टमर के साथ डील करने में इनको बहुत अच्छी नॉलेज है। आपके फ्यूचर स्पाउस को पता है किस तरीके से चीज़ें शेयर करनी है, किस तरीके से जनरेट करनी है चीज़ें, इनको डीप अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, मनी फ्लो की, किस तरीके से इंसान की जेब से पैसा निकलवाना है, लाइक एवरीथिंग। इनको बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस बनाना आता है हर एक चीज़ में, लेकिन बहुत ही स्वीटली कस्टमर के साथ डील करते होंगे, बहुत ही स्वीटली उनसे पैसा निकलवा लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता होगा।
इसलिए उनका जो पार्टनर है वो शायद क्रिएटिव है, वो सम काइंड ऑफ आर्ट या फिर कोई क्राफ्ट क्रिएट करता है और आपके फ्यूचर स्पाउस उसको सेल करते हैं। लाइक जो भी इनका बिजनेस पार्टनर होगा आपके फ्यूचर स्पाउस की, उसके साथ इनकी बहुत अच्छी रैपो है, बहुत ही अच्छी रैपो है। ये लोग सिमिलर काम नहीं करते, ये लोग अलग अलग काम करते हैं, ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है दोनों। आपके फ्यूचर स्पाउस का फ्यूचर विजन कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि मार्केट में आगे क्या होगा, किस तरीके से जी रिटर्न लेंगे, किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा, कैसा चेंजेस आएंगे इन फ्यूचर, कब मांग बढ़ेगी, कब किस तरीके से हमको वो पीछे हटना है, इनको सब कुछ पता होगा बहुत अच्छी तरीके से। बहुत ही ग्रेट कैलकुलेटर विजनरी पर्सन है ये फ्यूचर को लेकर आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड ऑफ कोर्स ये रिच हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, जैसा कि मैंने कहा कि सेटिस्फाई हैं अपने काम से। सो ये अच्छी खासी पोजीशन पे हैं करेंटली अभी, कि वो बहुत ही खुश हैं वहाँ पर, एंड रिच हैं ये, यस नो डाउट। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस जो है हो सकता है मिलिट्री बेस में हो, मिलिट्री की ट्रेनिंग करवाते हो। कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस योग गुरु हो सकते हैं, यानी कि मेडिटेटर हो सकते हैं, ये लोगों को मेडिटेशन सिखाते हैं। बट जो भी इनका काम है बहुत ही स्मार्ट काम है, बहुत ही क्लेवर काम है, एंड जो ये काम करते हैं बहुत सारे लोग उस काम को नहीं समझ सकते, बहुत सारे लोग उस काम को डीपली नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। यानी अपने काम की टिप्स, अपने काम के सीक्रेट भी ये लोगों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इस टाइप का काम करते हैं जिसको समझना बहुत सारे लोगों के बस की बात नहीं है। या आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है आर्ट इंडस्ट्रीज से हों, यानी कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हों, बट कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बट हाँ हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं कि ये कुछ अकल्ट वगैरह से भी जुड़े हुए हों, यानी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस टैरो रीडर हों, ज्योतिष हों, या फिर इसी तरीके की कोई फ्यूचर प्रेडिक्शंस करने वाली संस्था से जुड़े हुए हों। हो सकता है मौसम विभाग हों आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस। आप में से कुछ लोगों के हो सकता है न्यूज एंकर हों ये, जिसमें कि कई बार रिसर्च करके एनालाइज करके चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। एंड कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस हो सकता है कि ये अनाज और गल्ला मंडी से रिलेटेड हों, यानी कि ये गल्ला खरीदते हों, गल्ला इन द सेंस कि अनाज वगैरह खरीदते हों, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें बेचते हों। बट मोस्टली सबसे ज़्यादा जो मुझे बाय आ रही है वो आपके फ्यूचर स्पाउस बिजनेस माइंडेड है। ये बिजनेसमैन है, प्योरली बिजनेसमैन है। ये जो भी करते हैं अपना खुद का करते हैं, ये किसी के अंडर काम नहीं करते आपके फ्यूचर स्पाउस। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, ये सेल्फ मेड पर्सन है, बिजनेसमैन पर्सन है, बिजनेस माइंडेड पर्सन है, यानी अपनी सीक्रेट बहुत कम लोगों के साथ शेयर करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। इनको बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस को। वो काम की बातें करते हैं, अगर बेनिफिट है तो करेंगे, ना अदरवाइज़ नहीं। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत 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 ज़्यादा क्लेवर है, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत सारे लोगों को लीड करते होंगे, लोग बहुत पसंद करते हैं इनको, इनकी एनर्जी को बहुत पसंद करते हैं। यस। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है उनकी फैमिली के रिगार्डिंग, यानी कि काफ़ी सारे लोग सेटिस्फाई हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की सर्विसेज से, काफ़ी सारे लोग खुश हैं, उनकी खुद की फैमिली भी बहुत खुश है अभी करंटली उनके करियर से। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं ये हो सकता है कमीशन बेस काम करते हों। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कमीशन बेस काम करते होंगे, यानी कि ये किसी एक पार्टी से प्रोडक्ट लेके या फिर कोई भी चीज़ लेके किसी दूसरी पार्टी को सेल कर देते हैं। यस, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ब्रोकर वगैरह हो सकते हैं। बट पार्टनरशिप यहाँ पे मैन है आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी करते हैं उसमें अलायंस पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अकेले नहीं करते कुछ भी, इनके साथ कोई है। अब ये कोई या तो पर्सन हो सकता है, या फिर कोई कंपनी हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है। बट चलिए अब देख लेते हैं करंट रेपुटेशन क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस की, उनके प्रोफेशन में उनके करियर की एनर्जी क्या है करंटली। तो ग्रुप नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट जो रेपुटेशन है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अभी काफ़ी ट्रैवल मोड में है, ये काफ़ी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हर जगह पे नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए अलायंस क्रिएट कर रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी सक्सेस को, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवलिंग में ही रहते हैं, एंड उसके अलावा इनको कई सारे लोगों से मिलना जुलना पसंद है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं, ये बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, मोटिवेशनल स्पीकर। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी कंपनी को, अपने काम को बढ़ा रहे हैं। सो बहुत सारे लोग इनके अंडर काम करते होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
एंड अपने कलीग्स के साथ, अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के साथ इनका बहुत ही अच्छा दोस्ताना बिहेवियर है। ये लोगों को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं एंड लोग इनके साथ काफ़ी खुश रहते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस को ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ग्रुप नंबर 1, यस। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनको बहुत लंबी लंबी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगों से इनको मिलना पड़ता है, बट वो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो उनके पसंद का काम है, सो उनको बहुत अच्छा लगता है। करंट रेपुटेशन ये है आपके फ्यूचर स्पाउस की। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी सोचर्स, ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन, क्या काम करते होंगे वो एंड क्या उनकी स्थिति है अपने प्रोफेशन में, साथ ही उनकी करंट रेपुटेशन क्या है करियर में एंड क्या कुछ उनके करियर की करंट एनर्जी है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बनी रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस के करियर, उनके प्रोफेशन के बारे में बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से अपने करियर को लेके किस माइंडसेट के इंसान हैं एंड देन हम मूव करेंगे उनके करियर पर। सो आपके फ्यूचर स्पाउस एक डीप थिंकर इंसान है। आपके फ्यूचर स्पाउस सेल्फ क्रिटिसाइज इंसान है, जो अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लाइक इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। आपके फ्यूचर स्पाउस को अपने आप को अपग्रेड करते रहना पसंद है। आपके फ्यूचर स्पाउस को अपने काम को अपग्रेड करते रहना पसंद है, उसमें चेंजेस लाते रहना पसंद है एंड उसमें नए नए चीज़ों को ट्राई करते रहना पसंद है। आपके फ्यूचर स्पाउस को एक जगह पे स्टक रहना पसंद नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस अपने काम से बहुत प्यार करते हैं और उस काम को वो बेस्ट बनाना चाहते हैं, इसलिए वो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, हमेशा उसमें नए नए चेंजेस लाते रहते हैं, हमेशा वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे कि वो और बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट बन सकें अपने काम में, अपने करियर में। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस जो है अपने काम को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। यस, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी रिलेशनशिप्स को भी अपना इतना टाइम नहीं दे पाते जितना कि वो अपने काम को देते हैं। एंड ये डिस्कम्फर्ट में भी काम कर सकते हैं, लाइक इनके लिए डिस्कम्फर्ट में काम करना बहुत ईजी है। आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ईजी है एंड ऐसा लगता है इनका काम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है डिस्कम्फर्ट में ही होता है। इनका काम मुझे ईजी नहीं लग रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस का काम थोड़ा सा टफ है एंड इनको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रगल झेलनी पड़ती है, उसमें इनको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है अपने काम में, नहीं तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एनर्जी इनकी लाइक हाई लो हाई लो हाई लो होती रहती है इनके काम में। लाइक समटाइम्स ये बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, समटाइम्स वो नहीं रह पाते। इनको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है इनके काम के कारण। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस लीडर हैं। ग्रुप नंबर 1, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इनमें, लोग इनकी सुनते हैं, लोग इनकी मानते हैं, इनमें एक इन्फ्लुएंस करने की अलग ही कैपेबिलिटी है। आपके फ्यूचर स्पाउस ईजी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। आपके फ्यूचर स्पाउस की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, लोग इनकी बातें मानते हैं, लोग इनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है लोगों से काम निकलवाने में बहुत अच्छे हैं एंड अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को करने में बहुत अच्छे हैं। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस समटाइम्स इस टाइप की चीज़ें कर देते हैं उनके प्रोफेशन में जो उनसे उम्मीद नहीं होती लोगों को, एंड वो कर देते हैं एंड लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स ये फेमस हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये फेमस नहीं होंगे तो जो भी इनका वर्क प्लेस है उस वर्क प्लेस पे तो काइंड ऑफ इनको काफ़ी हाईली कंसीडर किया जाता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है, आपके फ्यूचर स्पाउस को सब लोग पसंद करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ये काफ़ी मेहनती हैं, लाइक अपने एम को लेके, बट हाँ समटाइम्स ये स्लो हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए समटाइम्स ये आलसी हो सकते हैं, बट ये अपने हिसाब से मेहनत करते हैं। लाइक आप इनसे मेहनत करवा नहीं सकते, ये अपने हिसाब से मेहनत करेंगे, आप इनको ऑर्डर नहीं दे सकते। ओके, सो ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। लाइक अगर इनकी मर्जी है ये पूरा दिन काम कर सकते हैं, इवन लाइक उससे भी ज़्यादा, बट अगर इनकी मर्जी नहीं है, रेस्ट करने की मर्जी है, तो फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के रेस्ट करेंगे भाई। तो थोड़े से मूडी हो सकते हैं अपने काम में, ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन मोस्टली आपके फ्यूचर स्पाउस वर्कहॉलिक हैं, ये चीज़ क्लियर है। मोस्टली ये काम करते हैं क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपके फ्यूचर स्पाउस का कोई बॉस है उनके काम में, और अगर होगा भी तो उनके साथ वो बहुत फ्रेंडली हैं।
यानी कि वो बॉस वाली वाइब नहीं आ रही। आपके फ्यूचर स्पाउस अंडर प्रेशर किसी और के अंडर प्रेशर में काम नहीं कर सकते। ये अपने बनाए जो भी इनकी सिचुएशन जो भी वो वाइब है वो उसमें काम कर सकते हैं, अपनी बनाए हुए प्रेशर में काम कर सकते हैं, किसी और की क्रिएट की हुई प्रेशर में नहीं कर सकते। अगर हम बात करें आपके फ्यूचर स्पाउस की कि क्या प्रोफेशन है उनका आपके फ्यूचर स्पाउस का, तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो मेजॉरिटी है यहाँ पर वो है डॉक्टर्स। आपके फ्यूचर स्पाउस डॉक्टर है, सर्जन है। आपके फ्यूचर स्पाउस यस मेडिकल फील्ड से जुड़े हो सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है ये फार्मेसी से जुड़े हुए हों, यानी कि मेडिटेशन क्रिएट करते हों, डॉक्टर हों, नर्स हो सकते हैं। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस रिसर्चर्स हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाइब उन्हीं की इस फाइल में आ रही है मुझे। आपके फ्यूचर स्पाउस को काफ़ी ज़्यादा जागना पड़ता है उनके प्रोफेशन की वजह से। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत लेट तक जागते हैं रात में, एंड इनको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, इनको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। सो ये किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त इनके पास या तो क्लाइंट आ सकते हैं या फिर काम आ सकता है। ये किसी ऐसे प्रोफेशन में नहीं है जिसमें एक लाइक टाइम बंधा हुआ है। यस एंड आप में से कुछ लोगों के आपके फ्यूचर स्पाउस फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, यानी कि वो रहते किसी एक कंट्री में हैं, काम किसी दूसरी कंट्री में करते हैं। सो इस वजह से भी हो सकता है इनको लेट तक जागना पड़ता है रात में, क्योंकि टाइम डिफरेंट हो सकता है दोनों कंट्रीज़ का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है स्ट्रांगली, ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस जो है लॉयर हो सकते हैं। ऑफ कोर्स इस फाइल में लॉयर वाली वाइब नहीं है, बट समहाउ आई फील कि ये लॉयर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस पेपर वर्क में हो सकते हैं किसी ना किसी, लाइक नोटरी डिपार्टमेंट या फिर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सम काइंड ऑफ इस टाइप के किसी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस हीलर हो सकते हैं, नो डाउट ये हीलर हैं, हीलिंग डिपार्टमेंट में हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस एम्पैथ हों, आपके फ्यूचर स्पाउस स्पिरिचुअल गुरु हों, आपके फ्यूचर स्पाउस लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करते हों, उनके चक्रास को बैलेंस करने में हेल्प करते हों, योग में हेल्प करते हों। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे मेडिटेटर हो सकते हैं, योग गुरु हो सकते हैं, एनर्जी को बैलेंस करना ये लोगों को सिखाते होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस माइंड रीडर हो सकते हैं, माइंड को कंट्रोल करना, माइंड को एक्सपेंड करना एंड सम सॉर्ट ऑफ माइंड एक्सरसाइज हो सकता है ये लोगों को सिखाते हों। ऑफ कोर्स ये साइकिक हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे फिलोसोफर होंगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक काफ़ी डीप नॉलेज है इनके पास। कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं काउंसलर हो सकते हैं, लोगों की काउंसलिंग करते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस फिजियोथेरेपिस्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यस कुछ लोगों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस जो है पंचकर्मा एक क्रिया होती है। आप में से कुछ लोगों ने शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आप जाके गूगल कर सकते हैं इस चीज़ को। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस पंचकर्मा करवाते हों या फिर कोई पंचकर्मा सेंटर हो इनका एंड पंचकर्मा ये चलाते हों। बट कहीं ना कहीं ये नेचर से जुड़े होंगे, नेचर से इनका बहुत गहरा लगाव है आपके फ्यूचर स्पाउस का। यस ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, नाड़ी डॉक्टर हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए कि नाड़ी देखकर लोगों को दवा देते हों, नाड़ी देखकर लोगों की मदद करते हों आपके फ्यूचर स्पाउस। डाइटिशियन हो सकते हैं ये आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड जो विटामिन्स वगैरह एंड एनर्जी प्रोटीन वगैरह का जो ख्याल रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं आई थिंक, वो हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लाइक ये नेचुरल हीलर हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, वेरी वेरी नेचुरल हीलर। इनके अंदर नेचुरल कैपेबिलिटी है लोगों को हील करने की, अपनी बातों से हील करने की, अपनी प्रेजेंस से हील करने की। आपके फ्यूचर स्पाउस लोगों को उन पे काम करना सिखाते होंगे, यानी कि जो भी इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस के कांटेक्ट में आता है उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। लाइक इनके कांटेक्ट में आने से पहले उनकी लाइफ बहुत अलग रहती है, इनके कांटेक्ट में आने के बाद उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। सो वे किसी ऐसे प्रोफेशन में है जो कि लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, यस इमोशनली, ये लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। कुछ लोगों के लिए बिजनेस एडवाइज़र हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए मुझे बिजनेसमैन दिखाई दे रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस ये लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यस कुछ लोगों के लिए ये फिजिकल ट्रेनर हो सकते हैं, फिजिकल ट्रेनर, मेंटल ट्रेनर, यस
स्पिरिचुअल ट्रेनर। आपके फ्यूचर स्पाउस की वाइब बहुत ही नर्चरिंग है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत केयरिंग पर्सन, ये लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस की वाइब इस तरीके की है कि कोई भी नॉर्मली जो भी उनके आसपास जाता है, जो भी उनके कांटेक्ट में जाता है, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली अपने दिल की बात उनसे कहने लगता है। ये ऐसे ट्रॉमा हीलर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस। जो लोग बहुत लंबे समय से अपने दिल में बात रखे हुए हैं, जो लोग किसी से नहीं कह सकते वो बात, जो लोग उस बात के कारण घुट घुट के जी रहे हैं, समहाउ आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं। एंड वो बात उनकी बाहर आ जाती है एंड वो अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस लोगों की बर्डन उतारने का काम करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस लोगों का ट्रॉमा हील करने का काम करते हैं। समहाउ ये लोगों को ब्लॉकेजेस हटाते हैं इमोशनली, मेंटली, एंड कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स फिजिकली भी एंड फाइनेंशियली भी, कुछ लोगों के लिए यस। अगर ये फीमेल हैं, आपकी फ्यूचर स्पाउस अगर फीमेल हैं, तो हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ एनजीओ चलाती हों, डॉक्टर हों। ये डॉक्टर वाइब मुझे सबसे ज़्यादा आ रही है इस फाइल में। सम काइंड ऑफ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर हों, हीलर हों, एंड किसी भी तरीके से हो, बट ऐसी वाइब आ रही है जो लोगों की हेल्थ को ठीक करता है, जो लोगों की बॉडी पे काम करता है, स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस शायद लोगों की हड्डियों पे काम करते हैं। कुछ होते हैं ना जो लोगों की हड्डियाँ ठीक कर देते हैं, अगर वो उतर गई हो, चढ़ गई हो तो उसको ठीक कर देते हैं। क्या बोलते हैं उनको, ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, जो हड्डियों को चटकाने का काम करते हैं या फिर हड्डियों को फिक्स करने का जो काम करते हैं, सो वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। स्पेशली पैर की हड्डियाँ, स्पेशली साइटिका का जो दर्द होता है उसको ठीक करने का काम, रीढ़ की हड्डी पे जो पॉइंट्स होते हैं अपने, उनको ठीक करने का काम वो आपके फ्यूचर स्पाउस करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, रिलेशनशिप काउंसलर हो सकते हैं, डेफिनेटली फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, बट सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी फिगर हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। बहुत सारे लोगों की हेल्प की आपके फ्यूचर स्पाउस ने, एंड बहुत सारे लोग उनको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को। बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है एंड इनका जो काम है वो दुनिया को और बेटर बनाने का काम है। सो ऑफ कोर्स एंड स्ट्रेस भरा भी बहुत ठीक है, बहुत स्ट्रेस भरा है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इनकी एनर्जी समटाइम्स लो हाई होती रहती है। ऑफ कोर्स ये अगर जिस टाइप के लोगों से ये मिलते होंगे उस हिसाब से इनकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती रहती होगी। एम्पैथ हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, सो लोगों की एनर्जी को बहुत जल्दी कैचअप कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस की अगर मैं बात करूँ तो उनके विचार में बुध, गुरु एंड सन बहुत ही प्रोमिनेंट होगा। एंड सन की जो वाइब है वो आपके फ्यूचर स्पाउस में बहुत स्ट्रॉन्गली आ रही है। नेचुरल हीलर वाली, नेचुरल लीडर वाली, नेचुरल रिसोर्सेस प्रोवाइड कराने वाली, नेचुरल हैप्पियर पर्सन वाली, जो कि किसी की भी ज़िंदगी में खुशी भर सकते हैं, जो कि किसी को भी हंसा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को क्या बोलते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हों। स्पेशली अगर आपकी फ्यूचर स्पाउस फीमेल हैं, अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो इशूज़ सॉल्व करते हैं, क्या बोलते हैं उन डॉक्टर्स को, गायग्नोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पता नहीं, अभी मेरे को वर्ड नहीं आ रहा ठीक से प्रोनाउंस करने को, बट हाँ वो ये हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड इशूज़ को देखती हूँ लेडीज़ के। बट हीलिंग वाइब मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसा लग रहा है ये लोगों की शैडो वर्क करने में, लोगों के ट्रॉमास हील करने में, लोगों की लाइफ को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों की। आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी हैं, ये मेल फीमेल, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं करंट रेपुटेशन क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस की, क्या कुछ अभी उनके करियर की करंट एनर्जी है। सो ग्रुप नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस करंटली अपने करियर में कहीं ना कहीं चेंज करने का सोच रहे हैं, अपने करियर में कहीं ना कहीं अपग्रेड करने का सोच रहे हैं। वो अपने करियर को एनालाइज कर रहे हैं कि अभी तक उन्होंने क्या किया है, क्या अचीव किया है, किस तरीके की उनकी जर्नी रही है, क्या उनको मिला है, क्या उन्होंने खोया है, सब कुछ। सो अपनी पूरी जर्नी को, अपनी पूरी प्रोग्रेस को ये रिव्यू कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको पॉजिटिव चेंज करने के लिए क्लूज मिले कि उनको क्या आगे चेंज करना है, किस तरीके से उनको आगे कंटिन्यू करना है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस अभी करंटली काइंड ऑफ रिव्यू मूड में है, उनके पूरे प्रोफेशनल जर्नी को लेकर, एंड चेंजेस के मूड में है। वो उसमें कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस करना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि आपकी फ्यूचर स्पाउस एक क्रिटिक्स पर्सन है, ये अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना इनको बहुत पसंद है, अपग्रेड करना इनको बहुत पसंद है। सो ऑफकोर्स आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी पूरी जर्नी को एक लुक आउट कर रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने किया, क्या हुआ इन सालों में,
एंड वो उसको चेंज करना चाहते हैं समहाउ। ये करियर नहीं छोड़ना चाहते, उसमें और नए नए चेंजेस करना चाहते हैं। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस अभी करंटली जो उनके करियर की एनर्जी है वो ये है कि वो रिस्क लेना चाहते हैं अपने करियर में। हो सकता है ये कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हो आपके फ्यूचर स्पाउस, कुछ नया ऐड करने का सोच रहे हो। सो एक रिस्क टेकिंग एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस इस करियर के साथ साथ कुछ और भी शुरू करने की सोच रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए यस, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है अपने किसी फैमिली मेम्बर को ऐड ऑन करने का सोच रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, आपकी फ्यूचर स्पाउस शादी करने के बारे में सोच रहे हैं एंड वो अभी इस माइंडसेट में है कि अगर वो शादी करते हैं तो उनके करियर पे क्या असर पड़ेगा, अगर वो शादी करते हैं तो उनके करियर को किस तरीके से उनको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि समहाउ उनका करियर ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें कि उनको काफ़ी ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, जिसका कि कोई फिक्स टाइम नहीं है। जिसमें कि उनको कभी भी उनके क्लाइंट या फिर उनको हेल्प लेने वाले उनके लोग आ सकते हैं। सो यस, वो उस चीज़ को सोच रहे हैं कि उनको अगर वो शादी करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, तो उनको किस तरीके से मैनेज करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें, किस तरीके से सब कुछ ठीक होगा एंड उनका जो पार्टनर है वो उनके लिए कितना सपोर्टिव होगा। सो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस अभी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं और अपने करियर में उसी के अकॉर्डिंगली चेंजेस करने की सोच रहे हैं ताकि उनकी मैरिज लाइफ भी मैनेज हो सके एंड उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज हो सके। सो ऑफकोर्स चेंजेस करने के बारे में सोच रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। Yes, definitely. Thank you, universe. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you for supporting. Thank you for confirming. ये चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। आपके फ्यूचर स्पाउस शादी के मूड में है, वो रिस्क लेना चाहते हैं, वो जानते हैं कि ये रिस्क है। हो सकता है आफ्टर मैरिज आप में से हो सकता है कुछ लोग शायद उनके प्रोफेशन को उतना पसंद ना करो, उतना सपोर्ट ना करो, या फिर उनका जो जुनून है अपने प्रोफेशन के लिए शायद आपको ना समझ सको, वो डर है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं। बट स्टिल वो रिस्क लेना चाहते हैं एंड वो शादी करने के लिए अपना माइंडसेट बना चुके हैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी फ्यूचर स्पाउस एनजीओ हो सकता है, एनजीओ रन करते हो एनिमल्स की हेल्प करने के लिए। मुझे एनिमल्स की हेल्प करने के लिए ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लोगों की हेल्प करने के लिए भी है बट एनिमल्स की हेल्प करने के लिए मुझे एनजीओ ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। या फिर नेचुरल चीज़ों को लेकर वनों को सेव करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए काइंड ऑफ इस टाइप की एक्टिविटीज़ से भी आपके फ्यूचर स्पाउस जुड़े हो सकते हैं, जो कि नॉर्मल लोगों के हो सकता है समझ में ना आए एंड इसी वजह से शायद उनकी फैमिली के अगेंस्ट भी उनको जाना पड़ा था स्टार्टिंग में। सो यहाँ पे हो सकता है उनको वही डर आपसे रिगार्डिंग हो कि उनके फ्यूचर स्पाउस ही पता नहीं उस चीज़ को समझेंगे कि नहीं, बट स्टिल वो पॉजिटिव हैं एंड रिस्क लेने के लिए रेडी हैं शादी के लिए। यस, सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 2। होप सबको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा कर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।